वक्त हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन भाइयों को दाएं बाएं देखना ना वो ढंग से एक बार देख लें। एक दो मिनट के लिए दाएं बाएं जिनको देखना है, जितना देखना है देख लीजिए। पता नहीं क्या नज़ारे नजर आ रहे हैं, ढंग से देख लें। और जिन्हें चाय पानी भी करना है बहुत इत्मीनान से कर लें। और इन सब से फ्री हो जाएं तो कुछ बातें जो मैं रो रहा हूं दुखड़ा वो भी सुन लें। और माइक वाले भाई से गुजारिश है कि इको बंद कर दें। यह भी हमारा लम्हा है कि हमें बात कहने का मौका नहीं मिलता और कहने का कहीं गैर संजीदा माहौल में मौका मिलता है तो हम बावर करवाते हैं कि आप गलत हैं या हम गलत हैं। हमारे मिजाज से शायरी हम आहंग होती है और शायरी तखय्युल का नाम है, हवाओं में रहने का नाम है। बेचारे शायर की ज़िंदगी इसे में गुजर जाती है कि क्या काफिया बांधा है और क्या अल्फाज लेके आए हैं और क्या लफ्ज़ मुनासिब जगह पर पिरोया है, और इसी वहमा वहमी में ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। और बदकिस्मती से वही मिजाज हमारा बन गया है। तो इसलिए इन चीज़ों से ज़रा ऊपर उठें, हालात को पहचानें। और जो बातें, एक अजीम शख्सियत का उर्स है और एक अजीम शख्सियत के परवरदा शख्सियत का उर्स है। 11 साल की उम्र में उनका स्टेट अलग है, नायब मुजाहिद मिल्लत का स्टेट अलग है, उम्र में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लेकिन 11 साल की उम्र के बच्चे को एक बुज़ुर्ग शख्सियत गोद ले रही है, अपने आगोश में उसकी परवरिश कर रही है, उसका ख्याल रख रही है, उसके लिए तालीमी मंसूबे बना रही है, फिर उसको मक्का की सरजमीन पढ़ने के लिए भेज रही है। क्या ये तमाशे हैं? ये एक विज़न है। अफराद साजी कैसे की जाती है, हीरे कैसे उठाए जाते हैं और उन्हें कैसे तराशा जाता है और कीमती बनाया जाता है। और जौहरी की निगाहें जब हीरा पहचानती हैं तो दुनिया आखिर कहने पर मजबूर होती है कि वाक़तन वो अफराद शिनास थे। और जब ये चीज़ें नहीं होती तो उसका बदतरीन खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। जब से सोना पीतल एक भाव तुलने लगा है तो हमारे यहाँ कोई नया एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा होता। और जब मुजाहिद मिल्लत जैसी निगाहें थीं तो नायब मुजाहिद मिल्लत जैसे पैदा होते थे। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस मिशन को समझने की कोशिश करें। मुजाहिद मिल्लत दूर भी आदमी थे। सदरुल अफाजिल की एक बात और अर्ज़ कर दूं, हुज़ूर सदरुल अफाजिल अलैहिर्रहमा ने दारुल उलूम जामिया नईमिया में उस वक्त मार्शल आर्ट की बात की जिस ज़माने में तसव्वुर भी ना था कि मौलाना साहब भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और आज 2025-26 में हम यह दाद देने पर मजबूर हैं, काश वो रिवायत जिंदा रहती तो आज हम उतने मफलूज ना होते जितने हैं। इसी तरह से अंजुमन खाकसारान हक जो आज तकरीबन वर्दी तक महदूद रह गई है, अल्लाह उसे नशत सानिया अता फरमाए। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उनका था उसे, उस कॉन्सेप्ट को उसी बुलंद निगाही के साथ, दूरबीनी के साथ, आकिबत अंदेशी के साथ, विजन के साथ, मिशन के साथ, गहरी फिक्र के साथ, अफराद शिनासी के साथ आगे बढ़ाया जाता तो शायद आज मुल्क का नक्शा कुछ और होता। क्या बात है, सुभान। हमें लगता है कि छोटा सा आइडिया है। कोई भी चीज़ अपने आप में छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले और उससे जुड़े हुए अफराद का विजन कितना बड़ा या छोटा है, वैसे ही चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं। इसलिए इन चीज़ों को गहराई से हमें समझना चाहिए। इसी तरह से उनकी जो दूसरी तंजीम थी तबलीग सीरत, ये जो तबलीग सीरत नाम है, यहाँ से लेकर इसका विज़न फिर उसके काम तक जो बेसिक थीम उनके जहन में चल रही थी, अल्लाह करे कि अगर वो थीम प्रॉपर ओहदों से ऊपर उठ कर के ज़मीन पर उतर जाती तो आज हमें उंगली पकड़ के सिखाना ना होता पड़ता कि ये भी सुन्नत है और ये भी सुन्नत है, बल्कि सुन्नत हमारे घरों से बोल रही होती। क्या बात है। इसलिए अजीज दोस्तों, ये जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, हमें उनके विजन की दाद देनी चाहिए कि मुद्दतों पहले उन्होंने कितनी बारीकी के साथ चीज़ों को देखा, आगे बढ़ाया और उसके लिए खाके तैयार किए। हमारी जमात में गिनती के लोग ही तो रहे हैं। हम ले दे के नाम गिना पाते हैं सदरुल अफाजिल का, या फिर अपने अहद में हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का, या फिर ज़रा माजी में हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा का और मुजाहिद मिल्लत जैसे लोगों का। ये गिनती के लोग रहे हैं जो बहुत दूर तक सोचते थे और कर गुजरते थे। वरना अफकार और नज़रियात की कदर न कर पाने की वजह से
नए अफकार और नजरियात के हामिल अफराद मुआशरे में कम पैदा हो रहे हैं, और यह एक सोचने की चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बहुत अहम बात इरशाद फरमाई, जिस पर हम सबको बहुत तवज्जो देनी चाहिए, और वो बात क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने अहले ईमान से उनके माल भी खरीद लिए हैं और उनकी जानों को भी खरीद लिया है, इस चीज के बदले में कि उनके लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से जन्नत मिलेगी, हमारे माल भी बिके हुए हैं और हम खुद भी बिके हुए हैं। हम और खुशकिस्मती यह है कि हमारा खरीदार अल्लाह है। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इनकी तकरीर के बाद जो तकरीर होने वाली है वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी की होगी। इत्मीनान और सुकून से भाई आप तशरीफ रखें, आप आराम से बैठो। हाँ, और थोड़ा मजीद संजीदगी का माहौल एकदम आराम संजीदा होकर के बैठे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल दोनों खरीद लिए हैं, इस बात के बदले में कि उनके लिए जन्नत है। अब मोमिनों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जान हथेली पर रखकर, जब उनकी जाने नहीं, और उनके कमाए हुए माल उनके अपने कमाए हुए माल नहीं, बल्कि वो अल्लाह के हाथों बिक चुके हैं, खुद भी बिक चुके हैं, अपने अमवाल भी बेच चुके हैं, सब कुछ हमारा बिका हुआ है। तो अब उन बंदगाने ईमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो भले जान हथेली पर रखना पड़े रखे रहें, लेकिन जो उन्होंने सौदा कर लिया है उसमें किसी भी तरह की बेईमानी का मुजाहरा ना करें। वाह। और जो ऐसे लोग हैं, अल्लाह फरमाता है एंड में जाकर, फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बी, ऐ अहले ईमान तुम्हें खुश हो जाना चाहिए उस सौदे पर जो सौदा तुमने अल्लाह से किया है। और आगे इरशाद फरमाता है, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, इसे हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। क्या अगर ये दो काम कर गुजरे, अगर तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई कि हमारी जाने नहीं, हमारे माल नहीं, बल्कि हम सब कुछ अल्लाह के हाथों बेच चुके हैं, तो अब क्या जान का नजराना, क्या माल का नजराना, जो कुछ है सब अल्लाह का है। और ठीक वैसा ही जैसा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट था और बिल्कुल क्लियर विजन था, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, कुर्बानी, बल्कि जीना और मरना सब अल्लाह के लिए है जो पूरी कायनात का पालनहार है। सुभान अल्लाह। ये होता है किसी भी बंदे के इब्राहिम बनने का अंदाज। इब्राहिमी अंदाज ये है कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह का। और ये सिर्फ इब्राहिम का मिजाज नहीं होना चाहिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, जिसके दिल में भी ईमान पाया जाता है वो अपना सौदा अल्लाह से कर चुका है। हर बंदाए मोमिन का वही मिजाज होना चाहिए जो मिजाज हजरत रोल मॉडल शख्सियत हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का था। सुभान अल्लाह, सुभान। अब अजीज दोस्तों, जब ये बात दिलो दिमाग में समा जाती है कि हमारा माल नहीं और हमारी जाने नहीं, तो ऐसा आदमी इस बात की कतअन परवाह नहीं करता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, या उसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होता कि मैंने इतना खर्च कर दिया और इतना बचा लिया, या 2.5% ही देना चाहिए और इतना बचाना चाहिए। उसका कैलकुलेशन, आम इंसानों का कैलकुलेशन यह है कि 2.5% देना है और इतना देना है और इस बहाने देना है। अल्लाह वालों का कैलकुलेशन यह होता है, हयात और ममात सब अल्लाह के लिए है, जी रहे हैं तो अल्लाह के लिए और मर रहे हैं तो अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बुल इज्जत की तरफ से ख्वाब में इशारा दे दिया जाए कि अपने अजीज तरीन बेटे की कुर्बानी पेश करनी है तो हिचकिचाना नहीं, और अगर अल्लाह की तरफ से अल्लाह को मंजूर हो कि इब्राहिम को आग में डाला जाए और इब्राहिम की जान ही चली जाए, तब भी पीछे नहीं हटना है। ये मिजाज होता है बंदगान ईमान का मिजाज, ये मिजाज होता है खलीलुल्लाह वाला मिजाज, ये मिजाज होता है अल्लाह के खास बंदों का मिजाज। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अजीम तरीन शख्सियत
जो पूरी कायनात के लिए रोल मॉडल है। और मैं रोल मॉडल इसलिए कह रहा हूं कि कुरान पाक ने इमामत व क़यादत की जो बात की है वो इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए की है। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम मैं तुझे लोगों की इमामत अता फरमाऊंगा। और इसी तरह से एक मौके पर इरशाद फरमाया, इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, इब्राहिम एक कामयाब लीडर शख्सियत थी, इब्राहिम अपने वक्त के इमाम थे। कानितन लिल्लाह हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम की शान यह है कि सब कुछ अल्लाह के लिए निछावर कर देने वाले और सबसे रिश्ता नाता तोड़कर सिर्फ अपने रब से रिश्ता रखने वाले और तौहीद में सबसे ज्यादा मजबूत मिजाज रखने वाले शख्सियत है हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। तो ये हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मिजाज रहा। इसका जो लो लेवल होता है, बहुत लो लेवल, वो ये होता है कि बंदा माल कमाने से पहले खूब छान फटक ले कि ये माल मैं जो कमा रहा हूं पहले से सौदा कर चुका हूं कि मेरा इन फ्यूचर कमाया जाने वाला माल भी अल्लाह का माल है। और जब अल्लाह के लिए बंदा कमा रहा है तो उसमें किसी तरह का खोट नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और इसी लेवल को निखारने के लिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, वो ताजिर जो सच्चाई के साथ और अमानतदारी के साथ तिजारत करता है उसका हशर नबियों और शहीदों सिद्दीकों के साथ होना है। सुभान अल्लाह। सवाल यह पैदा होता है कि इंसान अपने बीवी बच्चों को के लिए दाल रोटी का इंतजाम करने के लिए खा कमा रहा है और उसका हशर नबियों की सफ में हो रहा है, नबियों शहीदों के साथ हो रहा है। क्या ताल्लुक है इनका इन अजीम तरीन हस्तियों से? ये कोई किसी तरह की कोई निस्बत नजर नहीं आती, कोई बजाय ताल्लुक नजर नहीं आता। इस खाक को इन पाक नफूस से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कहां सफ़े अंबिया और कहां अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए शबो रोज जंग मेहनतें करने वाला इंसान। बुनियादी बात यह है, ये जो दो लफ्ज हदीस में इरशाद फरमाए गए हैं, सच्चाई और अमानतदारी, आज भी अगर अहले ईमान को समझ में आ जाए तो मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंडा यही दो लफ्ज हैं। अगर इंसान ये बात गांठ बांध कर रख ले कि मुझे मार्केट में ईमानदारी बरतनी है, मैं सच कहता हूं उसे मार्केटिंग का कोई दूसरा रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं। वो भले वो बीबीए और एमबीए उसने ना कर रखा हो, भले प्रोफेशनल बिजनेसमैन ना हो, भले उसके लिए लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट ना हो, लेकिन इसके बावजूद अगर मार्केट में बात चली जाए कि ये बड़ा सच्चा आदमी है, ये सबसे बड़ी मार्केटिंग है। यानी एक तरफ बिजनेस की लंबी चौड़ी डिग्रियां हैं, एक तरफ मेरे नबी का एक लफ्ज है। और इसी तरह से अगर मार्केट में बात चली जाए कि बड़ा अमानतदार आदमी है, इसको पैसा दिया गया तो लौटाएगा, अगर इसमें पैसा है तो जरूर देगा, यानी और अगर इसके पास पैसा रख दिया गया तो उसमें कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। जरा बात फैलने तो दीजिए। अब इसके बाद में आपको हो सकता है किसी ब्रांडिंग की जरूरत ना पड़े, किसी मार्केटिंग की जरूरत ना पड़े, किसी एड की जरूरत ना पड़े, बल्कि नबी के दो लफ्ज और एक तरफ मार्केटिंग की पूरी दुनिया, नबी के अल्फाज हैं भारी और मार्केट की दुनिया है छोटी। बेशक हक है, हक है। हमारा अलमिया यह है कि यही तो हो नहीं पाता। और दूसरा रीजन यह है कि जब इंसान मार्केट में अमानतदारी और सच्चाई के साथ बरकरार रहता है, टिका रहता है, तो अल्लाह की कायनात का निजाम खूबसूरती के साथ चलता है। और अल्लाह की कायनात के निजाम में कोई फसाद ना पैदा होने पाए और निजाम खूबसूरती के साथ चले, ये तमाम बंदों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बल्कि फरिश्तों को, क्या खूबसूरत बात है, क्या अनोखी बात है, जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं, इंसानों को पैदा फरमाने वाला हूं, तो फरिश्तों का फर्स्ट कमेंट, पहला रिएक्शन फरिश्तों का कि परवरदिगार अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा, क्या जमीन में तू ऐसी मखलूक पैदा फरमाएगा जो फसाद मचाएगी? पहला कमेंट इंसानों के ताल्लुक से फरिश्तों का यह है कि इंसान फसादी है। पैगंबर इस्लाम ने अपनी सीरत के जरिए से, अपनी तालीमात के जरिए से इंसानियत को यह दिमाग दिया है कि इंसान जहां कहीं रहे फसाद की जड़ें काटे और इंसान जहां कहीं भी रहे अल्लाह की मखलूक की इस्लाह का जरिया बने, कहीं पर भी फसाद ना पैदा होने पाए। और इसके बेहतरीन परतव होते हैं अंबिया किराम, और उन अंबिया किराम का परतव और मजहर हुआ करते हैं औलिया किराम। जहां कहीं भी रहते हैं इस्लाह की मुहिम चलाते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं लोगों को बुराइयों से रोकते हैं। बल्कि इस्लाम का तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
वो भी दो ही चीजों पर आधारित है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ उम्मते मोहम्मद, तुम्हें लोगों के लिए जाहिर किया गया है और तुम्हारी दो मुमताज पहचानें हैं। पहली पहचान यह है कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और दूसरी पहचान यह है कि बुराइयों से रोकते हो। सुभान अल्लाह। ये जो काम है, ये काम करने के सबके अपने अपने अंदाज होते हैं। अल्लाह वालों का ये काम करने का अंदाज ये है कि अल्लाह वाले दिलों को कंट्रोल करते हैं, और जब इंसान का दिल बदल जाता है तो पूरी कायनात का निजाम बदल जाता है। अगर इंसान का दिल ना बदला तो जबानी जमा खर्च के असरात देर पा नहीं होते, लेकिन अगर इंसान का दिल बदल जाए, दिल की कैफियत बदल जाए, तो अब आलम यह है कि उसे एक एक चीज सिखानी नहीं पड़ती, उसे एक एक बुराई से रोकना नहीं पड़ता, और एक एक अच्छाई की तरफ उसकी रहनुमाई करने की जरूरत नहीं पेश आती, बल्कि दिल की कैफियत खुद ही उसे हर बुराई से रोकने के लिए काफी होती है और हर अच्छे रास्ते पर गामजन करने के लिए काफी हुआ करती है। क्या बात। तो ये कुछ बातें थीं जो माल से मुताल्लिक लो लेवल की कैटेगरी की। अपर लेवल की कैटेगरी यह है कि हमारे माल हो कि हम हो, सब अल्लाह के यहां बिके हुए हैं। और लो लेवल यह है कि जब अल्लाह के लिए हमारा माल है तो उस माल में किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी बड़े आदमी को हमें कोई तोहफा पेश करना है, आप कपड़े का काम करते हैं और आप कोई बहुत वीआईपी आदमी को अपना कपड़ा तोहफे के तौर पर पेश करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि आदमी तो आपने बहुत वीआईपी चुना, बड़े वीआईपी आदमी को अपना कपड़ा पेश करना है, लेकिन कपड़े की जो क्वालिटी रखी है बहुत लो लेवल की रखी है। हो सकता है कि जिसको तोहफा पेश करें वो खुश ना हो बल्कि नाराज हो जाए, क्या इतना घटिया कपड़ा देने के लिए आपको मैं ही मिला था। बिला तमसील हमारे माल अल्लाह की बारगाह में बिके हुए हैं। अगर उस माल में किसी घटियापन का मुजाहरा हुआ, अगर हराम की मिक्सिंग हुई, अगर बेईमानी का मुजाहरा हुआ, अगर जो हमने माल कमाया है उससे किसी गरीब का हक मुताल्लिक हुआ, उसमें किसी भी तरह की बेईमानी राह पाई, अल्लाह की बारगाह में जवाबदही बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए अजीज दोस्तों और स्पेशली डिंगरपुर के लोगों से गुजारिश है, अल्लाह का बेपना शुक्र व एहसान है कि यहाँ के लोगों को अल्लाह ने नवाजा है, और बेपना शुक्र व एहसान है कि एक बड़ी अजीम तरीन शख्सियत का दस्ते करम आपके हाथों पर रहा। सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जान भी अल्लाह के हवाले रखी, बार बार जेल जाते रहे, ना अपनी इज्जत को इज्जत समझा, ना अपने माल को अपना माल समझा, ना अपने वक्त को अपना वक्त समझा, बल्कि अजीम तरीन माली तौर पर भी अजीम तरीन शख्सियत होने के बावजूद, रईस आजम होने के बावजूद अपनी जान का नजराना भी राह खुदा में, अपनी माल का नजराना भी राह खुदा में, अपनी इज्जतों का नजराना भी राह खुदा में, तब जाके कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसम्मत है हमारा अहद। तो अलकाब के लिए एक दानिश्वर ने अच्छी बात कही, हमारे अहद में अलकाब अपने मानी छोड़ चुके हैं। मुजाहिद मिल्लत वो शख्सियत हैं जिनका लकब उनकी शख्सियत पे फपता है, उनकी शख्सियत पर बजा तौर पर मुंतबिक होता है, और वाकतन मुजाहिद मिल्लत है जो जुल्म की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखते थे, और जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत मर्द खुदा के अंदर ही हो सकती है, हर एरे गेरे के अंदर नहीं हो सकती। आज तो कहने की बातें नहीं हैं, लेकिन दुम दबाने सी कैफियत नजर आती है हमा जहद। मुजाहिद मिल्लत वो थे, हालात कभी भी जमहूरियत में हालात बहुत ज्यादा साजगार अहले ईमान के हक में कभी नहीं होते, जमहूरियत का मिजाज ही ऐसा रहा है, लेकिन जब कोई दिल से मुजाहिद मिल्लत होता है तो जमहूरियत को भी अपना ताबाई फरमान बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुजाहिद मिल्लत जान से, माल से, इज्जत व आबरू से, वक्त से हमा जहद तैयार रहते थे और अपनी कुर्बानियां राह खुदा में पेश किया करते थे। भले उसके लिए जेल जाना पड़े गए, भले उसके लिए सजाएं झेलनी पड़ी झेली, भले उसके लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े लगाए, भले उसके लिए किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर बार बार आना जाना पड़ा आए गए, लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल के मिशन से समझौता नहीं किया। बल्कि सऊदी अरब में तो उनकी जो तारीख रही, जानबूझ करके अलग से नमाज पढ़ते थे ताकि लोगों को ये बताने का मौका मिल जाए कि नबी के गुस्ताखों के पीछे नमाज नहीं होती।
जी, जानबूझ के पढ़ क्या रहे बात हैं है। ताकि लोग पूछें कि जनाब आप अलग से क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। अलग से इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपने जिनके पीछे पढ़ी है उनका सरे रिश्ता गुस्ताखों से मिलता है और गुस्ताखों के पीछे नमाज नहीं अदा नहीं होती। होती। वाह वाह। यानी जानबूझ करके अपना सर ओखली में देने वाला काम किया है मुजाहिद मिल्लत में, तब मुजाहिद मिल्लत कहलाते हैं। ये मिजाज रहा और यही मिजाज मोमिनाना मिजाज है। और जब मोमिनाना मिजाज पैदा होता है तो एक आदमी एक दुनिया तक महदूद नहीं रहता, इल्मी तौर पर भी वो बड़ा हो जाता है, फिक्री तौर पर भी बड़ा हो जाता है, हमा जहत व शख्सियत बड़ी हो जाती है। हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को निगाह इश्क से देखते हैं और हम ये पाते हैं कि रसूलुल्लाह के अजीम दीवाने हैं, यार गार हैं। कभी इस निगाह से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखिए कि अबू बकर सिद्दीक अक्लमंद कितने थे, तो एहसास होगा कि जिसको हमने दीवाना समझ रखा था वो अकल की भी जान है। बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब पैगंबर इस्लाम का विसाल हुआ, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से पहले हजरत उसामा इब्ने ज़ैद की सरबराही में एक लश्कर रवाना फरमा दिया था। और वो लश्कर रवाना होता इससे पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आ गया और अब जाहिर सी बात है कि बड़ा खलफशार मच गया और एक अजब गोमगो की कैफियत सहाबाए किराम की थी। सहाबाए किराम के लिए उससे ज्यादा नाजुक घड़ी कोई नहीं हो सकती कि पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से अपने खालिक हकीकी से जा मिले, बल्कि क़यामत तक के लिए अहले ईमान के लिए गम वो गम है जो एक हदीस पाक में फरमाया गया कि मेरी उम्मत से मौत के वक्त जो तकलीफें, हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, मौत के वक्त जो तकलीफों में आसानी पैदा होगी और अल्लाह मेरी उम्मत को नवाजेगा, उसका एक रीजन यह है कि मेरी उम्मत को क़यामत तक मेरे विसाल का गम लाहिक होता रहेगा। यानी गमे रसूल सिर्फ सहाबा के लिए नहीं था, गमे विसाल रसूल कयामत तक की इंसानियत के लिए है, कयामत तक के अहले ईमान के लिए है। और वो गम गम नहीं है बल्कि नजात का जरिया है। सुभान अल्लाह, हक है। सहाबा का क्या कहना, जो रसूलुल्लाह के जानिसार, जिन्होंने अपनी निगाहों से रसूलुल्लाह का दीदार किया हो, जिन्होंने वो सोहबत पाई हो, जिन्होंने अपने दिलों का तज़किया उनकी जात से किया हो, उनकी दिलों की क्या कैफियत। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने से एक शख्स साहबी गुजरे और हजरत उस्मान ने गनी को सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दोबारा सलाम किया, फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सलाम किया, फिर भी जवाब नहीं दिया। कज़िया पहुंचा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास और कहने लगे कि अमीरुल हजरत उस्मान को मैंने 3 मरतबा सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दरियाफ्त फरमाया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हजरत उस्मान ने गनी फरमाते हैं इसने मुझे सलाम ही नहीं किया। वो कहने लगा हुजूर मैंने आपको 1 नहीं 3 मरतबा सलाम किया है। बाद में जब बहुत तफ्तीश हुई तो पता चला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को कभी कभार गम की कैफियत जो तारी होती तो उसका आलम यह होता कि इस मस्ती में रहते कि वो भूल जाते कि सामने कौन है और क्या कह रहा है। यह था गमे रसूल। अजीम तरीन आशिक रसूल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, और इस इश्क के बावजूद जब हुजूर का विसाल हुआ तो कमान भी संभालनी है। हुजूर ने जो लश्कर रवाना फरमाया था उस महाज को भी अंजाम तक पहुंचाना है। और कुछ नए फितने पैदा हो गए कि कुछ लोगों ने हुजूर के बाद में नबुवत का ऐलान करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को खुमार सवार हुआ और वो इर्तदाद के रास्ते पर चले गए, और कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम मुसलमान तो बाकी रहेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। तो ये नए फितने भी खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी अजीम तरीन शख्सियत से उधर गम का आलम यह है कि हजरत सैयदना फारूक आजम ने अपने हाथ में तलवार सौंत ली और कहने लगे अगर किसी ने यह कहा कि हुजूर का विसाल हो गया है तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। यह गम की कैफियत थी। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक अजीम तरीन आशिक रसूल और अक्ल का आलम यह कि इस नाजुक तरीन सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। और एक तरफ से नहीं, इधर सहाबा की तरफ से भी कंट्रोल करते हैं, उधर जो लोग नबुवत के दावेदार हैं उनसे भी निपटते हैं, जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया है उन्हें भी अंजाम तक पहुंचाते हैं, और जो लोग इस्लाम से बरगश्ता हो गए हैं उनसे भी महाज आ रहा हैं। और चौथा ये कि हुजूर ने
जो हजरत ज़ैद इब्न उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरबराही में लश्कर रवाना फरमाया था, वो महाज भी अपनी जगह कायम था। उस महाज के लिए भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जूं का तू लोगों को भेजा। सहाबा किराम को बड़ी तशवीश लायक हुई और सहाबा कहने लगे कि हुजूर एक छोटा सा लश्कर है, अगर उस लश्कर को इतनी टुकड़ियों में तकसीम कर दिया जाएगा तो लश्कर लश्कर नहीं रह जाएगा बल्कि टुकड़ियां बन जाएंगी, और ऐसे में हो सकता है कि हमारा भरम निकल जाए। और इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हुजूर के बाद में हम अपना भरम बचाएं। नई दुनिया फतेह हो कि ना हो, हुजूर के बाद में भरम बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बार बार साहबा ने मशवरा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी महाज पर कोई समझौता नहीं किया, और आपका नुक्ता नजर यह था कि हुजूर के जाने के फौरन बाद हम समझौतों पर उतर आए। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का नुक्ता नजर था। सहाबा किराम की तशवीश ये थी कि एक लश्कर से आप कितना काम लेंगे। एक एक लश्कर को अगर 4-4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो टुकड़ियों में तब्दील हो जाएगा और हमारा भ्रम निकल जाएगा। ये बहुत अजीब तरीन और नाजुक तरीन सिचुएशन थी और कोई कमजोर मरहला नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी की ना मानी और बतौर अमीरुल मोमिनीन हजरत उसामा का लश्कर भी रवाना किया। जो ज़कात के इनकारी थे उनसे भी महाजारा हुए, जो मुर्तद हो गए थे उन्हें भी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश आपने फरमाई, और जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, नबूवत का ऐलान कर दिया था, आपने उनके पास भी लोगों को भेजा, एक टुकड़े को भेजा। और इस तरह से एक साथ एक लश्कर 4 मैदानों पर महाज आरा रहा। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि अरब में भ्रम कायम हो गया कि हम तो समझते थे कि मोहम्मद के बाद इनकी हवा निकल जाएगी, लेकिन हो ये रहा है कि अब तो मोहम्मद के बाद ऐसा लगता है कि और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और एक साथ 4 महाजों पर महाज आ रहा है। लिहाजा अब ये गलती मत करना कि मोहम्मद के बाद ये कमजोर हो गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अजीम तरीन आशिक रसूल तो थे, लेकिन उनके इस फैसले ने पहले ही फैसले ने साबित कर दिया कि वो जितने बड़े आशिक रसूल हैं उतने बड़े अक्लमंद भी हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरब में इस तरह से एक फजा कायम हुई कि मुसलमानों के खिलाफ महाज आरा होने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती थी। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क का अजीम तरीन खिरदमंदाना फैसला था। ऐसा ही होता है जब कोई निहायत मुखलिस होता है तो हमें कई बार लगता है कि ये दीवाना है, हमें कई बार लगता है कि जज्बाती है, लेकिन जब इखलास गालिब होता है तो मिन जानिबिल्लाह उसके इखलास की बरकत से उसके फैसलों में वो तासीर पैदा कर दी जाती है जो बड़े बड़े अक्लमंद लोगों को भी हैरान कर दे। हजरत मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा बेशक जज्बाती थे, बेशक मुजाहिदाना मिजाज रखते थे। उनकी सीरत बताती है कि उन पर कुछ चीजों का गलबा रहा करता था, लेकिन ऑल ओवर जब हम उनकी शख्सियत का तज्जिया करने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो जितने जज्बाती हैं और लेकिन जज्बाती तो जरूर हैं, लेकिन उनका इखलास इतना ज्यादा है कि आज भी उस जज्बाती इंसान के फैसले हमें हैरान कर देते हैं। अंजुमन खाकसारान हक जैसी तंजीम के कायम करने के फैसले कि वाकईतन वो शख्सियत अपने अहद में गोया मुस्तकबिल के हिंदुस्तान का जायजा ले रही थी, मुस्तकबिल के हिंदुस्तान के हालात और उसका नक्शा, वहां की नजाकतें और वहां किस तरह का माहौल क्रिएट हो सकता है, ये गोया उनकी निगाहों में था। तो ये होती है हमारे बुजुर्गान दीन की निगाहें, और इतना दूर तक ये लोग देखते हैं। अजीज दोस्तों, आज भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मैंने हबीब मिल्लत से भी बारहा कहा, मैंने कहा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जो अफकार और नजरियात थे, उन अफकार और नजरियात को नए सांचों में पेश करने का वक्त है और बहुत सूटेबल वक्त है। अगर इस वक्त उनके अफकार और नजरियात को नए रंगो आहंग के साथ आगे बढ़ाया जाए, जरा अपग्रेड करके आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि आज के भारत की सबसे बड़ी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इंडियन मुसलमानों की बड़ी बड़ी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। और यही बातें मैं इस स्टेज से भी दोहराना चाहूँगा। जितने भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत से वाबस्ता हैं, जितने भी नायब मुजाहिद मिल्लत से वाबस्ता हैं, जितने भी किसी भी एंगल से हबीबी हैं, हबीबी होने का मतलब हाथ में हाथ देना नहीं होता। हबीबी होने का मतलब यह भी होता है कि आप मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाले हैं। जो किसी भी नाहिया से हबीबी हैं, हबीबी फिक्र से मुतासिर हैं, मुजाहिद मिल्लत के अकीदतमंद हैं,
उन सबको चाहिए कि मुजाहिदे मिल्लत की सीरत का मुताला भी करें और उनके अफकार और नज़रियात को मौजूदा हिंदुस्तान के तनाजुर में ढालने की कोशिश भी करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनके साथ भी वफादारी करेंगे और मौजूदा भारत के मुसलमानों के लिए भी बड़े भलाई के काम कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मुफ्ती गुलाम रहमानी साहब ने यहाँ पर ये सेंट हबीबिया गर्ल्स स्कूल कायम किया है, जो मॉडर्न एजुकेशन का और इस्लामिक एजुकेशन का एक संगम इदारा है। अल्लाह करे कि ये इदारा उसी तरह से ख्वाबों की ताबीर बने जिस तरह से आज के भारत के मुसलमानों को ज़रूरत है, और उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह ये उस दर्जे तक इस इदारे को ले जाएंगे। हम सब की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो इनफिरादी सतह पर अंजाम नहीं पाते, बल्कि वो इज्तिमाइयत का तकाजा करते हैं। जो मशवरे दे सकते हैं, अच्छे मशवरे दे सकते हैं, वो अच्छे मशवरे दें। जो दो पैसे दे सकते हैं, पैसे दें। और जो अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं या किसी और का एडमिशन दिलवा सकते हैं, वो एडमिशन दिलवाएं। और जो कुछ नहीं कर सकते, वो पीठ थपथपाएं कि काम बहुत अच्छा है, करते रहिए। ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है। और आज के हालात हमसे तकाजा करते हैं। हमारा अलमिया यह है कि कई मरतबा हम इतने ज़्यादा नेगेटिव माइंड हो जाते हैं कि ना काम करते हैं ना करने देते हैं। और इस अजीब किस्म की मश्क ने, 70 साला मश्क ने हमें इतना नॉर्मल कर दिया है कि हमारा खून पानी जैसा सस्ता हो गया है। हमारी अपनी कोई कदर नहीं रही, हमारे अपनी हिमायत में खड़े होने वाले लोग नहीं रहे, हमारे अपने अफराद, कीमती अफराद हमारे ही दरमियान से ज़ाय हो जाते हैं और हम रोना ही रोते रह जाते हैं। और हम अपने इन कमज़ोर कंधों पर उठाकर बहुत सारे लोगों का लाशा उठाकर जीरो से हीरो बना देते हैं, लेकिन सेम टाइम अपने काम के लोगों की कदर करना भी हम नहीं जानते। ये बुराइयां हमें अपने अंदर से ख़त्म करनी होंगी। आज भी बहुत सारे मुजाहिदी मिल्लत के गुलाम इसी मुआशरे में जिंदा हैं। शर्त यह है कि उन्हें कोई पुश करने वाला हो, उन्हें कोई उठाने वाला हो, उनकी कोई हौसला अफजाई करने वाला हो, उन्हें कोई सही डायरेक्शन दिखाने वाला हो। और याद रखें, कीमती लोग आसमान से नहीं टपकते, इसी जमीन से पैदा होते हैं, इन्हीं हालात से जन्म लेते हैं। हमारी अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि जो कोई भी भला काम कर रहा है उसका सपोर्ट करें, जो नहीं कर रहा है उसे बाकार बनाने की कोशिश करें, जिससे गलतियां हो रही हैं उसकी मुखलिसाना इस्लाह करें। और कम से कम ये तो ना करें कि भले काम के रास्ते में रोड़ा डालें। यह हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारियां बनती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने आपको 2 पैसे दिए हैं तो खुदा के लिए गुजारिश है, अपने पैसों का मुल्क के बेवकूफ़ मुसलमानों की तरह सिर्फ शादी ब्याह, अपने घर को चमकाने और अपनी गाड़ियों की कतारों पे मत खर्च कीजिए। ये बेवकूफ़ कौमों की निशानी है और ये निशानियां सबसे ज़्यादा हमारे अंदर पाई जाती हैं। अल्लाह ने 2 पैसे दिए हैं तो पैसे से पैसे बनाइए। मैं नहीं कहता कि आप अपने पैसे बटोर के मदरसे या मस्जिद में डाल दीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा पैसे से पैसे बनाना सीखिए, ये भी तो बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन स्टाइल चेंज कर दीजिए। पैसे से पैसे बनाने का तरीका होटल का रास्ता मत अपनाइए, रिसोर्ट का रास्ता मत अपनाइए, प्रॉपर्टी का रास्ता कम अपनाइए। पैसे से पैसे बनाने का तरीका यह है कि कीमती स्कूल कायम कीजिए, अच्छी फीस लीजिए और उससे पैसे भी अर्न कीजिए और अपनी कौम की खिदमत भी कीजिए। पैसे से पैसे बनाने का तरीका यह है कि हॉस्पिटल कायम कीजिए ताकि गरीबों का अच्छा इलाज भी हो सके। उसमें किसी की जेब मत काटिए, गर्दन मत काटिए, इंसानियत को भी बरकरार रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत गरीबों की दुआओं की बदौलत आपको पैसे भी देगा, इज्जत भी देगा और मिल्लत की खिदमत भी होगी। पैसे से पैसे बनाने का तरीका यह है कि कोचिंग सेंटर कायम कीजिए। मैं नहीं कहता कि मुफ्त में हर काम कीजिए, फीस लीजिए, वाजिबी फीस भी लीजिए, लेकिन काम वो कीजिए, ये पैसा इन्वेस्ट वहां कीजिए जहां से मिल्लत की भलाइयां वाबस्ता हों। वरना याद रखें, बड़े बड़े सरमायादार पैदा हुए, बड़े बड़े तुर्रम खां पैदा हुए। और मैं फिर अर्ज करूं, हमारे पास 2 पैसे तो हैं, लेकिन इतने भी पैसे नहीं कि मुल्क के अमीरों की लिस्ट बनाई जाए तो हमारा नाम आए। इस खुशफहमी में भी मत रहिएगा। हमारे पास दाल रोटी का सा इंतजाम है। ये जो कुछ इंतजाम है, ये 2 पैसे हैं। चूंकि प्रोफेशनल तौर पर हमने नहीं कमाए, इसलिए हमें लगता है कि बहुत अजीम हैं। माफ कीजिएगा, बहुत अजीम नहीं हैं। और मुल्क की इकोनॉमी की जब बात होती है तो उसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा शेयर नज़र नहीं आता। पैसे से पैसे बनाने का तरीका ये भी है, अपने लोगों को प्रोफेशनल बिजनेस की ट्रेनिंग दीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाइए
और प्रोफेशनल बिजनेसमैन बना कैसे जाता है और कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। IIM में हमारे अपने बच्चे हों ताकि हमारे बच्चे जान सकें कि एक छोटे से घर से किसी बड़ी सी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बना जाता है। अपने नस्लों को ये चीजें सिखाइए ताकि इज्जत भी हासिल हो और मिल्लत की खिदमत भी हो, हमारी दुनिया भी बली हो, हमारी आखिरत भी बली हो और हम दो पैसों से अपनी दुनिया ही ना बना पाएं बल्कि अपनी आखिरत भी बना सकें। ये कुछ गुजारिशें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि समझदार लोग समझदारी का मुजाहरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।